हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प। आज हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसमें दो मेथड से मैंने समझाया था। एक फर्स्ट सॉल्यूशन मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल रखा था और ये इसका सेकंड सॉल्यूशन है। ठीक है, सेकंड मेथड है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। क्वेश्चन में हमें पहले से दिया था कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 1200 है। चलिए बुक में देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन में है कि फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। आप क्वेश्चंस यहाँ से देख सकते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट इसमें कितना दिया है, 1200 है। और इसका परसेंटेज रेट ऑफ परसेंट कितना है, इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम। पर एनम मीन्स हर एक साल में। ठीक है, तो ये इसमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका फर्स्ट सॉल्यूशन मैंने जो बताया था वो फॉर्मूला बेस बताया था और सेकंड सॉल्यूशन है कॉन्सेप्ट बेस पे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, चूँकि अमाउंट निकालना है तो अमाउंट के लिए हमें सबसे पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और उसके बाद प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो अमाउंट हो जाएगा। अब उसको हम लोग चलो कैसे निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। चूँकि 12% इसका क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, तो इसकी बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे कि 12% का मतलब क्या है। 12% का मतलब है कि अगर 100 रुपीज़ है तो 100 रुपीज़ प्रिंसिपल पर हमें 12 रुपीज़ का क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, फ़ायदा हो रहा है। 100 रुपये पर 12 रुपये अगर हमें मिल रहा है इंटरेस्ट, तो इस 1200 प्रिंसिपल अमाउंट पर कितना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से। और गाइज आप लोगों को मैंने यूनिटरी मेथड प्रीवियस वीडियोस में समझा रखा है, वहाँ से आप चैनल पर देख सकते हैं। यूनिटरी मेथड में पहले हम क्या करते हैं, 100 को बेस मानते हैं। 100 पर उस चीज़ का रेट निकालते हैं। जो भी क्वेश्चन में जिस टाइप से क्वेश्चन होगा वैसे सॉल्व करेंगे। तो चूँकि पहले 100 रुपीज़ का बेस मानते हैं, उसके बेस पे फिर 1 रुपये या 1 थिंग्स के लिए हम लोग निकालेंगे रेट क्या होगा। देन मोर देन 1 कितना होगा, जो क्वेश्चन में दिया होगा उतने पर रेट कितना होगा वो निकालेंगे। चलिए आप यहाँ से समझ सकते हैं सॉल्यूशन इसका कि चूँकि 12% इसका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, 12% का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपीज़ अगर है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उस 100 रुपीज़ पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12 रुपीज़ है। तो यूनिटरी मेथड में हमने पहले समझाया हुआ था। सेकेंड लाइन में हम लोग 1 थिंग्स या 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे 1 यूनिट हमारा क्या चल रहा है, रुपीज़ चल रहा है, यानी रुपए पैसे की बात हो रही। ठीक है, तो अब 100 रुपीज़ था, 100 में 12 रुपये इसका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 1 रुपीज़ में कितना होगा, यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा 12/100। 100 कहाँ से आया, ये वाला 100 लेफ्ट साइड का है। LHS और RHS दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में टोटल रुपीज़ का ये क्वांटिटी चल रहा है और राइट हैंड साइड में इसका जो रेट है वो चल रहा है। ठीक, ये ध्यान रखना होगा। तो 100 रुपीज़ पर 1 रुपीज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कितना आया, 12/100। इस 100 को हमने ट्रांसफ़र कर दिया डिनोमिनेटर में 12 के नीचे, तो कितना हो गया 12/100। अब इसका मतलब ही, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि 1 रुपये अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उस पर हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, 12/100 रुपीज़ का हो रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसके अकॉर्डिंग अगर प्रिंसिपल अमाउंट 1200 है, मूलधन अगर 1200 है, तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर या सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा। जैसे हमें एक पेन का अगर रेट पता होता है, एक पेन का रेट कितना है, 5 रुपये है, तो 3 पेन का रेट कितना होगा, 5×3=15 कर लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी है कि 1 रुपये पर अगर हमें 12/100 रुपये अगर मिल रहा है इंटरेस्ट, तो 1200 रुपये पर कितना होगा। तो जितने रुपए पर हमें चाहिए उतने से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एक पेन का रेट 5 रुपये है तो 3 पेन का रेट निकालना है, तो 5 से 3 को मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, तो 15 रुपये हो गया 3 पेन का रेट।
एक पेन का रेट अगर 5 रुपये है तो, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1200 से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे कि एक रुपये पर रेट पर इंटरेस्ट 12/100 है, तो 1200 रुपये पर कितना होगा, इस बेसिस पर इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, इसके डिनोमिनेटर में कितना है 1 और 2 0 है, और ये भी इसका डिनोमिनेटर में कितना है 2 0 है। यहाँ मल्टीप्लाई में इसका मतलब ये न्यूमरेटर में ही है, तो 1 और 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। कितना बचा, ये इसका न्यूमरेटर में 12 है और यहाँ मल्टीप्लाई में इसका क्या है 12 है, तो हो गया यहाँ पे 12 × 12, ये कितना हो गया 12 12 144, ठीक है। तो गाइस इसका मतलब ये हुआ कि 144 रुपये यानी 144 रुपीज़ इसका टोटल सिंपल इंटरेस्ट है पर एनम के हिसाब से। पर एनम मतलब 1 ईयर के लिए। अब हमें चूँकि टाइम पीरियड कितना दिया है 3 ईयर्स के लिए दिया है कि 3 साल बाद जो हमें अमाउंट मिलेगा इंटरेस्ट वो कितना होगा। तो चूँकि एक साल में 144 है तो 3 साल में कितना होगा, इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 3 टाइम्स इसको ऐड कर सकते हैं। 1 ईयर के लिए 144, सेकेंड ईयर में भी इतना ही मिलेगा 144 मिलेगा, और थर्ड ईयर में भी कितना मिलेगा 144 रुपये ही मिलेगा। तो टोटल तीनों साल का 1 2 3 ईयर्स का मिला करके टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 432 रुपीज़, राइट। 432 रुपीज़ इसका क्या आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, टोटल सॉरी सिंपल इंटरेस्ट आया, साधारण ब्याज जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो देयरफॉर अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट इज इक्वल टू P + I, P फॉर प्रिंसिपल, हिंदी में मूलधन बोलेंगे, I क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक। तो 1200 इसका प्रिंसिपल अमाउंट जो क्वेश्चन में दिया था, और 432 रुपीज़ इसका क्या है टोटल इंटरेस्ट है। तो कितना आया टोटल 1632 रुपीज़ अमाउंट। तो गाइस ये इसका टोटल सॉल्यूशन है, आप यहाँ से सॉल्यूशन को देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार का कॉन्सेप्ट में या क्वेश्चंस में या किसी भी चैप्टर की क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें चैनल को।